विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। जो शहर अपनी स्वच्छता पर नाज करता था, पूरे देश में नाम था क्योंकि नंबर 1 था, वहां पर साल के जाते जाते ऐसी घटना हुई जिसने कि शर्मसार कर दिया। और उससे भी बड़ी बात ये कि मंत्री उलझे रहे फोकट के सवाल और घंटा में। अब उसी पार्टी की नेता जिसका शासन है मध्य प्रदेश में, उमा भारती, जो कभी वहां के मुख्यमंत्री भी रही, सीधे आई हैं सामने और किया है अपने ही सिस्टम पर जबरदस्त वार। वो पूछ रही हैं कि क्या मौत की कीमत 2 लाख हो सकती है। ये सवाल है उनका, इसलिए क्योंकि सरकार जो है मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दे रही है और इलाज का खर्च उठा रही है। दूसरा सवाल वो पूछ रही है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। जो एक्शन हुआ है उससे बिल्कुल वो सेटिस्फाइड नहीं। तीसरी बात वो कह रही है, वो मेयर की तरफ पुष्यमित्र भार्गव जो मेयर है, वैसे तो पोस्टरबाजी में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और अपनी नई दृष्टि भी देते हैं, लेकिन इस घटना के दौरान और इसके इर्द गिर्द जो उनकी बातें आई हैं सामने, उसमें ये भी कह रहे हैं कि उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। अरे सुन ही नहीं रहा था तो आप पद पर क्यों थे? यही सवाल उमा भारती पूछ रही हैं कि फिर आप बैठ करके बिस्लरी का पानी क्यों पी रहे थे? आपको पद छोड़ करके लोगों के बीच आ जाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। इशारों ही इशारों में बोल रही है, किसी का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जितने भी भाजपा नेताओं के बयान आए हैं उसमें ये उमा भारती का सबसे सख्त बयान है। मौत की कीमत का सवाल उठा रही हैं, लापरवाही का सवाल उठा रही हैं। उसके बाद जो मेयर हैं उनकी जो बात है कि कोई सुन नहीं रहा था तो अब पद पर क्यों बने हुए थे, ढेरों सवाल वो उठा जाती हैं। फिलहाल उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया है, इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं, एक्स पर ही वो पोस्ट डाल रही हैं। दूसरी बात, एक और मौत होने के साथ जहरीले, दूषित, जो भी कह लीजिए, पानी पीने से 16 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों का इलाज चल रहा है। लेकिन सरकार की बेशर्मी ये कि उसने जो हाई कोर्ट में हलफनामा दिया, जानकारी दी है, उसमें सिर्फ 4 मौत स्वीकार कर रही है, बाकी मौत को स्वीकार नहीं कर रही है। आपने गौर किया होगा कि जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ लोगों के मरने और बीमार पड़ने का, तब से ही मौत के आंकड़ों में जो है सरकार हेरा फेरी करती हुई नजर आ रही है। वो स्वीकार नहीं कर रही है कि हाँ इतनी मौतें हो गई। अब वहां पर जो लैब में पानी की टेस्टिंग हुई है उससे साफ पता चल गया है कि ये पानी पीने लायक नहीं था। इससे भी बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि यहाँ के जो पाइपलाइन है, चाहे पीने वाला या ड्रेनेज वाला, मेन पीने वाले से मतलब है, वो बहुत पुराना पड़ चुका और उसको बदलने के लिए टेंडर हुआ था 2022 में, और 2022 का टेंडर आज तक वो पाइपलाइन नहीं बदली गई। अब जैसे ही घटना हुई आप देखेंगे कि इंदौर में पाइपलाइन के बदलने के लिए खुदाई चल रही है, जेसीबी लगी हुई है। और इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आज आ गए आमने सामने, हो गया टकराव। चूंकि इंदौर ऐसा शहर है जहां बीजेपी का भी वर्चस्व है और वहीं पर कांग्रेस का भी है, जीतू पटवारी है, वहां पे हंगामा मचाना जानते हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो कैलाश विजयवर्गीय है, नगरीय विकास आवास मंत्री, उन्होंने जो पत्रकार से घंटा शब्द इस्तेमाल किया था, फोकट का सवाल शब्द इस्तेमाल किया था, उनको घंटा मंत्री बना दिया है विपक्षियों ने। जगह जगह पे पुतले उनके जलाए जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के 3 पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं। सबसे पहले पुष्यमित्र भार्गव जो मेयर है, अधिकारी तो आपने सस्पेंड कर दिया, हटा दिया निगमायुक्त को और को सस्पेंड कर दिया। दूसरा जो मंत्री हैं, जहां से वो जीते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 1 कैलाश विजयवर्गीय, और उनके शर्मनाक बयान, खेद प्रकट किया बाद में उन्होंने, लेकिन वो ऐसे बोल के लिए वो ही नहीं, उनके बेटे भी जाने जाते हैं। और सबसे टॉप पे बैठे मोहन यादव अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते क्योंकि वो सूबे के सीएम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी आपने बिठाए वहां पर आपका लंबे समय से नगर निगम में भी आप हैं,
पता है कि पाइपलाइन की जर्जर स्थिति है, टेंडर हो जाता है 2022 में, मतलब टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 6 महीने बाद जो जानकारी मिल रही है, तो उस पर मेयर साइन कर रहा है। अब सोचिए मेयर के पास कितना काम है, 6 महीने बाद उस पे साइन कर रहे हैं। अभी सालों से वो फिर फाइल लटकी हुई चली आ रही है, इसी को बोलते हैं लाल फीताशाही। वो चलती रहेगी फाइल अपने रफ्तार में, किसी को पानी मिले ना मिले, जहरीला पानी मिले, दूषित पानी मिले, कोई मरे जिए, इससे सिस्टम को कोई मतलब नहीं। जब आप इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में आ रहा था तो ढिढोरा पीट रहे थे, उसका क्रेडिट ले रहे थे कि देखिए हम वहां पर ऐसे करते हैं, ऐसे सिस्टम को रन करते हैं। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तक किसी जिम्मेदार का रिजिग्नेशन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है अभी उस पर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो कुशासन और कुप्रबंधन का मध्य प्रदेश जो है और इंदौर जो है वो एपिक सेंटर हो गया है। वो बात अभी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के नाते सवाल उठाना दीजिए। जो आम आदमी सवाल कर रहा है कि क्रेडिट आपको चाहिए सबसे स्वच्छ शहर, बहुत अच्छा शहर, और जो ये घटना हुई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मुख्यमंत्री लेंगे? कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं वो लेंगे? मेयर लेगा? कोई तो जिम्मेदारी लेगा, कोई नहीं जिम्मेदारी ले रहा है। और आपने नगर निगम आयुक्त को हटा दिया और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया, उससे क्या होता है? उससे जिन लोगों की जानें चली गई है वो लौट के आ जाएगी थोड़ी ही। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो भी इस दौरान बयानबाजी की है उसके लिए जितने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो कम है। हालांकि बाद में संगठन की तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ा तो उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। खेद व्यक्त करने से बात नहीं बनती है। बातचीत का लहजा, जब आप कैबिनेट मंत्री हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तो आपको उसी हिसाब से व्यवहार करना होता है। ठीक है, आप वहां पर बैठ करके और बाद में लोगों को मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे, बैठे हुए आप दिखते भी है। आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपका शहर है, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बातचीत में तो संयत रहेंगे, बातचीत में तो लोगों के घाव पर मरहम लगाते हुए दिखेंगे। अभी जो तस्वीरें आ रही वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। वहां पे जो टैंकर पानी लेकर के जा रहे हैं और पानी की सप्लाई कर रहे हैं वो खुद ही गंदे हैं। अब सोचिए उन बेचारों का क्या हाल होगा। इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है कि जो सप्लाई का पानी आ रहा है वो पीने लायक है नहीं, जो टैंकर का पानी आ रहा है वो भी पीने लायक नहीं। मतलब आप लोगों को कहां धकेल रहे हैं कि आप प्राइवेट पानी खरीदिए। घर में मौत हुई है, कुछ लोग लोग परिवार जो है अस्पताल में भर्ती है और पूरा सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि अब तो मीडिया का वो फोकस हो गया है। तो आप जो टैंकर भेज रहे हैं, टैंकर भी ठीक नहीं है। अब आपको याद आ गई तो आप खुदाई करने लगे, पाइपलाइन बदलने लगी है और ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि पानी की लाइन और ड्रेनेज लाइन दोनों साथ साथ जा रही है। वहां पर ड्रेनेज पानी की लाइन में जो है कहीं लीकेज था, वहीं से वो कनेक्ट हुआ है, वहां से पानी की सप्लाई हुई है, जिसकी वजह से ये मौतें हुई है। अभी तो जांच होगी और पुष्टि होगी, लेकिन यहां तक बातें आ चुकी है। तो सिस्टम से सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। नेताओं को शर्म तो आनी ही चाहिए। अब देखते ये है कि इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेकर के खुद ही रिजाइन की पेशकश करता है, रिजाइन करता है, या इनको शर्म नहीं आएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।